राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा के बयानों पर अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुद सोशल मीडिया पर सैम के इस्तीफे की जानकारी दी है। इस बीच बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी ने वारंगल से हमले की शुरुआत की तो देश के कोने कोने से बीजेपी नेता राहुल गांधी को घेरते रहे। साथ ही प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेता बयानों का रुख मोड़ने की कोशिश में जरूर लगे रहे, लेकिन सैम पित्रोदा ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। नस्लीय टिप्पणी उन्होंने भारतीयों पर की। Look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम की छुट्टी, कांग्रेस को बयानों से मिलेगी मुक्ति। राहुल के राजनीतिक गुरु की गलती कांग्रेस को पड़ेगी भारी। – 2024 के चुनाव में सैम ने दोहराई 2019 वाली गलती। सैम पित्रोदा को इस बार गलती की सजा फौरन मिल गई। बयान देने के 24 घंटे से भी कम समय में कांग्रेस मीडिया सेल के हेड जयराम रमेश ने ट्वीट करके बता दिया कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है डैमेज कंट्रोल की आखिरी कोशिश थी। सवाल है कि क्या डैमेज कंट्रोल हो गया, क्योंकि सैम के बयान कांग्रेस पर पहले भी भारी पड़े हैं, पहले 2019 और अब 2024। Sir, HS Fulka and especially BJP's official page is saying that instructions for rights, 84 rights were coming from PMO. I don't think so. This is also another lie. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला, और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. सैम अमेरिका में बैठकर ऐसे बयान देते रहते हैं जो भारत में कांग्रेस को असहज कर देते हैं। सैम के पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाने, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, अंबेडकर के योगदान और विरासत पर कर वाले बयानों ने बार बार कांग्रेस को परेशान किया है। इस बार भी बीजेपी हमलावर है और हमले की कमान सीधे पीएम मोदी के हाथों में है। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान के लिए राहुल को घेरा। ये चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं।
कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी इस बयान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जोड़ देगी। हड़बड़ाई कांग्रेस हर तरफ से डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पहले सैम के बयानों से किनारा किया, फिर शाम होते होते उनका इस्तीफा ले लिया। कांग्रेस का कोई नेता सैम के बयानों पर सीधा जवाब देने की स्थिति में नहीं था। सैम पित्रोदा के बयान का इस देश की अभी जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जो फिजूल की बातें हैं उनको उठा के आप राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आपने आज तक बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने आज तक महंगाई को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है सरकार द्वारा, आपने उसको राष्ट्र मुद्दा नहीं बनाया है। आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं कि कोई अमेरिका में बैठ के कोई उल्टा सीधा बयान किसी ने दे दिया, उसका आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यही चीजें आगे आए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा फिजूल की बातों पे हो, चर्चा इधर उधर की बातों पे हो, ताकि जनता सवाल ना उठा पाए कि भाई तुमने रोजगार दिया क्यों नहीं हमें। प्रियंका ने बात मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा हाथ से जाने नहीं दिया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक भारत के कोने कोने से बीजेपी नेताओं ने इतना दबाव बनाया कि कांग्रेस को सैम के बयान से किनारा करना पड़ गया। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको आसामी जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं दिखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं। विदेशों में राहुल के दौरे और भाषणों की व्यवस्था वही देखते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में सैम के एक के बाद एक बयान कांग्रेस को बहुत डैमेज कर रहे हैं।